हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्यों मिनरल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है और प्लांट न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होती है। एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये अपना जो फूड मटेरियल है खुद सिंथेसाइज करते हैं, नॉट डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ना ही ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको डिग्रेड करते हैं। रादर एनिमल इंजेस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दियर एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो कहता है कि एनिमल जो है वो इंजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट्स के हैं, एंड एनिमल्स प्लांट्स या एनिमल्स के, और उनको प्रोड्यूस करती है एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल जिसको हम एटीपी बोलते हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट ड्राइव फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो बहुत टाइप के एनिमल्स हैं जो अपना खाना जो ड्राइव करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले आते हैं हेर्बीवोर्स। हेर्बीवोर्स हम किसको बोलते हैं? हेर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो खाली क्या, प्लांट्स खाते हैं। They can have wide flat teeth for grazing of grass or break to open nuts। तो ये इसमें जो इनके दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं वो काफी फ्लैट होते हैं फॉर ताकि ये घास जो ग्रेज करते हैं वो कर सके और जो ओपन नट्स हैं उनको वो ब्रेक कर सके। ठीक है, तो हेर्बीवोर जैसे हमारे पास कैटल्स हैं, हमारे पास रैबिट है, हमारे पास हॉर्सेस हैं, ह्यूमन भी हॉर्सेस है। तो ये सारे आते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं और एनर्जी वहां से ही वो अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी वहीं से ड्राइव करते हैं। अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें, जैसे हमारे पास स्मॉल साइज फूड पार्टिकल्स हैं, वो डायरेक्टली एंटर इनसाइड द सेल, वो डायरेक्टली किसके अंदर, सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, एटसेट्रा। तो ये है हेर्बीवोर्स कि कैसे वो अपना खाना जो है वो न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर जो है, जैसे हमारे पास लायन है, हमारे पास टाइगर है, एटसेट्रा, ये हेर्बीवोर्स को ईट करते हैं, बट नॉट द प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स को ये ईट नहीं करते हैं, हेर्बीवोर्स को ईट करते हैं। जैसे कैटल्स, रैबिट, हॉर्सेस वगैरह हैं, तो उनको ये ईट करते हैं, लेकिन प्लांट्स को ये ईट नहीं करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ड्राइव करते हैं। हम बोल सकते हैं कि कार्निवोर जो है एक ऐसा एनिमल है जो मेनली या एक्सक्लूसिवली जो है मीट जो है वो खाता है। ठीक है, जैसे लायंस ईट्स स्मॉल एंड लार्ज एनिमल, जैसे हाइनाज है, एंटीलोप है, विल्ड बीस्ट है। तो लायन जो है इनको खाता है और अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। वॉलूज ईट बिग गेम्स, स्मॉल एनिमल्स, रोडेंट्स एंड बर्ड्स। इसी तरह वॉलूज जो है वो बिग गेम, स्मॉल एनिमल्स है, रोडेंट्स है, बर्ड्स को खा के अपनी न्यूट्रिशन जो है वो हासिल करता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स अपना न्यूट्रिशन हेर्बीवोर से हासिल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ओमनीवोर्स। ओमनीवोर जो है ऐसे एनिमल हैं जिनका यूज जो थे एवरी मटीरियल एज फूड। द एनिमल्स दैट यूज एवरी मटेरियल एज फूड, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच एक्सेट्रा, या आप इंसान लीजिए, इंसान भी जो है वो ओमनिवोर्स में आता है। तो वो एनिमल जो हर तरह की चीज का इस्तेमाल करे अपनी फूड के लिए, उसको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। ओमनिवोर्स ईट प्लांट एंड एनिमल्स। ओमनिवोर जो है वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। बियर्स आर ओमनिवोर्स, जैसे बियर्स ओमनिवोर्स है, दैट कैन ईट फिश एंड आल्सो बेरीज। वो बियर जो है ये ओमनिवोर्स है, ये फिश को भी खाते हैं और इवन बेरीज को भी खाते हैं। रैकून्स विल ईट फिश, एम्फीबियंस एंड फ्रूट्स एंड नट्स। रैकून्स भी जो है वो ओमनिवोर्स है, जो फिश को भी खाते हैं, एम्फीबियंस को भी खाते हैं, फ्रूट्स और नट्स को भी ये खाते हैं। तो ये ओमनिवोर्स हैं और ओमनिवोर जो है अपनी न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? द लार्ज एनिमल ईट स्मॉल एनिमल्स। आपको पता है कि जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे स्नेक ईट्स द फ्रॉग। स्नेक जो है वो मेंढक को खाता है, इसीलिए स्नेक जो है दीज आर प्रीडेटर्स, उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। एनी इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर।
प्रेडेटर, या हम प्रे किसको बोलते हैं, प्रेडेटर हम बोलते हैं कि ऐसी इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लायंस हंट फॉर हाइनाज देयर फूड, हाइन जो है लायन जो है वो हाइनाज का शिकार करता है फॉर देयर फूड, अपनी फूड के लिए, तो इनको हम बोलते हैं प्रेडेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स हम किसको बोलते हैं, पैरासाइट्स टोटली डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फॉर फूड एंड एनर्जी। पैरासाइट जो है ये टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे जानवरों पे अपनी फूड और एनर्जी के लिए। जैसे आप प्लाज्मोडियम लीजिए जो ह्यूमन ब्लड के में रहता है एंड कॉजेज मलेरिया, और इंसान को मलेरिया हो जाता है। इस तरह एस्कैरिस एंड टेपवर्म्स लिव इन इंटेस्टाइन एंड ड्राइव अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एस्कैरिस और टेपवर्म जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और जिससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो क्या करता है, ड्राइव करता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच लिव एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट, व्हेयरएज अदर symbiotes live in mutual benefit with host or live without benefit or detriment of the host। मतलब पैरासाइट्स क्या हैं, ये टोटली डिपेंड है दूसरे एनिमल्स पे फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। ठीक है, तो देयर बायोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, दैट इज दे रिकॉग्नाइज ईच अदर अल्टीमेटली एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड होस्ट टिश्यूज आर स्टिमुलेटेड टू रिएक्ट इन सम वे। तो बायोकेमिकल इंटरेक्शन जो है बिटवीन होस्ट और पैरासाइट्स जो है वो होती है, जो रिकॉग्नाइज करता है एक दूसरे को अल्टीमेटली एट द मॉलिक्यूलर लेवल पे, और होस्ट टिश्यू जो है वो स्टिमुलेट करता है या रिएक्ट करता है इन सम वेज। पैरासिटिज्म जो है इट मे लीड टू डिजीज बट नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं कि हर वक्त डिजीज हो, लेकिन इट इज ऑफन अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ द पैरासाइट विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए सोर्स। तो ये एक जो है लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है पैरासाइट के लिए, जो विदाउट होस्ट जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। इट इज ऑफन क्लेम दैट अ पैरासाइट मस्ट कॉज डैमेज टू सम वे। तो ये भी बोला जाता है कि पैरासाइट्स कुछ डैमेज भी कर सकता है कुछ वक्त में, या कभी कभी ये डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है पैरासाइट्स। ये पैरासाइट जो है ये डिपेंडेंट है टोटली ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। उसके बाद होते हैं कैनिबल्स, द एनिमल दैट ईट अपॉन द मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिली, फॉर एग्जांपल फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल जो अपने ही मेंबर्स, अपने ही फैमिली के मेंबर्स को खाए, उनको हम कैनिबल्स बोलते हैं। जैसे फिशेस हैं, जो फिशेस जो हैं अपने ही फैमिली मेंबर में फिशेस को खाती हैं, फ्रॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए या स्कॉर्पियंस हो गए, इनको हम कैनिबल्स बोलते हैं। उसके बाद रोल ऑफ एंजाइम्स एंड विटामिन्स इन न्यूट्रिशन। अब विटामिन्स और एंजाइम्स का क्या रोल है न्यूट्रिशन के अंदर। एंजाइम न्यूट्रिशन की बात करें, एंजाइम्स इन फ्रेश रॉ फूड्स आर अलाइव, लिविंग फूड्स हैव लाइव एंजाइम्स, ऑल लिविंग फूड कंटेन देयर ओन सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो एंजाइम जो है जितने भी रॉ फूड्स हैं उनमें एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, या आप लिविंग फूड्स लीजिए, जितने भी लिविंग फूड्स हैं दे कंटेन देयर ओन सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एंजाइम जो है डाइजेशन में काफी हेल्पफुल होती है। Eating fresh raw food give you more vitality and good health, eliminate enzyme dead foods। तो eating जब हम fresh raw food खाते हैं तो वो हमें अच्छी विटेलिटी और गुड हेल्थ देती है, और वो एलिमिनेट करती है जितने भी डेड फूड्स हैं, these enzymes eliminate the dead foods। Maximize your intake of enzyme rich foods, स्प्राउट्स ऑफ सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, रॉ हनी है, चर्म है, फ्रेश रॉ फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, इनमें एंजाइम्स काफी ज्यादा होती है। एंजाइम रिच फूड जो है ये हमें लिमिटलेस एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती हैं उनमें एंजाइम्स का अहम रोल होता है। चाहे वो हम डाइजेशन की बात करें, हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना रोल अदा करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करती हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और हमें फूड जो है डाइजेस्ट हो जाती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह विटामिन भी एक अहम रोल है। Vitamins are organic chemical compounds which cannot be synthesized by human body and must be obtained through diet।
विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, बल्कि हमें इन्हें ऑब्टेन हम इनको ले सकते हैं जब हम डाइट के थ्रू, डिफरेंट डाइट के थ्रू हमें विटामिन जो है या जो भी विटामिन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में पूरी होती है। विटामिन को हम नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बोलते हैं। विटामिन जो है वो काफी इनकी रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए होती है, स्मॉल अमाउंट में इसकी जरूरत होती है। तो विटामिन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है ह्यूमन की होने के लिए उसमें विटामिन जो है अहम रोल अदा करती है। तो ये है रोल ऑफ एंजाइम्स एंड विटामिन इन न्यूट्रिशन। थैंक यू।